जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश को विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सरकार ने कई तरह की छूटें दी हैं और कई चीज़ों में उन्होंने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नियमों में ढील भी दी। लेकिन बात तो तब गंभीर हो गई जब आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट रखी और उसमें रुपए के गिरने पर चिंता जाहिर की। आरबीआई ने यह भी बताया कि आखिर रुपए गिर क्यों रहे हैं। जिन कारणों को आरबीआई ने बताया है वो एक तरह से भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए अलार्मिंग पोजीशन है। आपको बताते चलें कि भारत में आरबीआई ने जो रुपए में गिरावट आई, यानी कि रुपया 33 पैसे गिर करके 86.65 पर आ गया और ये एक तरह से भारत के रुपए की गिरती साख का नमूना है। आपको बता दें कि सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक रुपए में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि सितंबर 2024 की अगर हम बात करें तो उस समय रुपए की कीमत 83.70 थी और वही अब गिर करके 86.65 पर फीस पहुंच गई है। ये एक तरह से इसको लेकर के आरबीआई ने इसके पीछे जो कारण गिनाए हैं वो बड़े ही अजीबो गरीब कारण है। फिलहाल कोरोना के बाद दुनिया के सारी जगह पर इकोनॉमी जो थी वो गिरना चालू हो गई। कई देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। भारत कुल मिलाकर के अभी भी संतोषजनक स्थिति में है, ऐसा सरकार का कहना है, आरबीआई का कहना है। लेकिन आरबीआई ने जो 3 मुद्दे बताए उसमें एक ये कहा कि डॉलर मजबूत हो रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि पहले भी जब निर्मला सीतारमण ने इस तरह के बयान दिए थे तो उनको खूब ट्रोल किया गया था और ये कहा गया था कि ये कौन सी बात होती है कि डॉलर मजबूत हो रहा है इसलिए रुपया गिर रहा है। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो हमारे यहाँ शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बड़ी तेज़ी से बाहर जा रहे हैं। तीसरा उन्होंने एक कारण और भी बताया कि जिस तरह ट्रंप जो कि इस समय राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने ऑटोमोबाइल, फार्मा और धातुओं पर जो टैक्स बढ़ाए हैं उसकी वजह से भी रुपया कमज़ोर हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि तारीफ इस बात की हो रही है कि आरबीआई ने अपने सारे तिकड़मबाजी करके 33 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत कर लिया। इसको लेके वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जिस प्रकार ट्रंप ने आयात शुल्क पर 25%, 20% और 30% शुल्क लगाने की बात करी, उसको लेकर के दुनिया के कई देशों की करेंसी गिरने लगी है। अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का पाउंड भी गिर रहा है, जो कि रुपए से ज़्यादा गिरावट देखी गई। इसके अलावा अगर बात करें तो अफ्रीका का रेंड और अर्जेंटीना का, इसके अलावा जापान का येन भी गिर रहा है। इन सारी परिस्थितियों में वो देश जो अमेरिका से ज़्यादा अच्छी तरह से साझेदारी से व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ पर गिरावट कम देखने को मिली है। फिर चाहे वो वियतनाम हो, चीन हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये ऐसे देश हैं जिनके मुद्रा में गिरावट कम देखने को आई है बनस्पत रुपए, यानी रुपए की अपेक्षा वहाँ पर उनकी मुद्रा काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि उनकी भी मुद्रा डॉलर के मुकाबले गिर गई है। जब इस पर बात होनी है तो पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि रुपए को लेकर के गंभीर होने की चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो वापस जा रहे हैं, इसका भी एक परिणाम तो है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भारत के अंदर अभी भी विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी अच्छी परिस्थिति में है। उनका कहना है कि विदेशी मुद्रा भंडार 638 मिलियन डॉलर अभी भी भारत के पास है। फिलहाल आरबीआई की रिपोर्ट एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन बता रही है भारत की सरकार को, जहां भारत की सरकार तरह तरह की छूट दे रही है, यानी कि इंपोर्ट पे छूट दे रही है और कई चीज़ों पे छूट दे रही है, श्रम के कानूनों में ढील दे रही है ताकि विदेशी निवेशक यहां पर आएँ, भारत की इकोनॉमी डेवलप हो। फिलहाल पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के सामने वो संकट नहीं है। वहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है कि भारत की स्थिति कमोबेश अगर दुनिया के अन्य देशों से तुलना करेंगे तो अभी भी बहुत अच्छी है। लेकिन रुपए की साख जब जब गिरती है तब तब राजनीति शुरू हो जाती है। यही नरेंद्र मोदी थे जो कभी रुपए को लेकर के सीधे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कई कटाक्ष किया करते थे और कहते थे कि रुपए गिरने का मतलब है भारत की शाख का गिरना। बेशक ये प्रश्न भी अब विपक्ष के लोग तेजी से उठाएंगे, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लेकिन आरबीआई ने जिस तरह की रिपोर्ट दी है उससे एक चीज़ तय है कि आरबीआई ने थोड़ी राहत की सांस उसकी रिपोर्ट को देख करके लोग जरूर लेंगे, जिसमें उसने कहा है कि अभी भी भारत के सामने उतना बड़ा संकट नहीं है जितना दुनिया के और अर्थव्यवस्थाओं पर ट्रंप के डिसीजन का फर्क पड़ रहा है। फिलहाल आरबीआई ने यह भी कह दिया कि जो निर्यातक हैं भारत के, वो रुपए के गिरने से लाभ ज़्यादा कमाएंगे।
फिलहाल देखना है कि आरबीआई की रिपोर्ट के बाद भारत की अर्थव्यवस्था और रुपया मजबूत होता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। देखते रहिए लाइव यूवी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, कैमरामैन जितेंद्र तिवारी के साथ। थैंक यू।